सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यूपी की अर्थव्यवस्था लगातार मजबूत हो रही है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से लेकर ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी तक योगी सरकार इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए तमाम कदम उठा रही है। योगी सरकार के प्रयास अब रंग ला रहे हैं। आंकड़ों की माने तो 7 सालों के योगी राज में यूपी की जीडीपी दोगुना हो गई है। अब सूबे ने 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था की ओर कदम बढ़ा दिया है। हालिया रिपोर्ट में अर्थव्यवस्था के मामले में देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य बनकर उत्तर प्रदेश उभरा है। इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर खेती किसानी समेत हर क्षेत्र में सरकार विकास कर रही है। इन प्रयासों के चलते नए वित्त वर्ष में सूबे की स्टेट जीडीपी 25 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान भी लगाया जा रहा है। यानी 7 सालों में जो उत्तर प्रदेश की जीडीपी है वो दोगुनी हो गई है। यूपी में देश के 55% जो हैं वो एक्सप्रेसवे मौजूद हैं। 2016-17 में 3.46 लाख करोड़ था यूपी का बजट, वहीं इस बार 2024-25 में 7.36 लाख करोड़ बजट हो गया है। यानी कि दोगुना हो गई है जीडीपी और यूपी की अर्थव्यवस्था अब लगातार मजबूत हो रही है। और लगातार जो प्रयास किए जा रहे हैं सूबे में सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा वो भी फलीभूत होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि आंकड़ों की माने तो 7 सालों के योगी राज में यूपी की जीडीपी जो है वो दोगुना हो गई है, यानी डबल हो गई है। और वहीं अब सूबे में 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था की ओर भी कदम बढ़ा दिया है। तो यानी कि लगातार उत्तर प्रदेश जो है वो अपनी इकोनॉमी को और ज्यादा मजबूत कर रहा है। हालिया रिपोर्ट में जैसे कि हमने आपको बताया कि अर्थव्यवस्था के मामले में देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य बनकर उत्तर प्रदेश उभरा है। इसी बीच हमारे साथ आज जानकारी के लिए हमारे प्रमुख संवाददाता जुड़ गए हैं। लालचंद, देखिए जिस तरीके से ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट हुआ, उसके बाद ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुआ, क्या कुछ युवाओं में देखने को मिल रहा है? क्योंकि अगर इसमें इसका मेन मोटिव यही था कि इन्वेस्टमेंट ज्यादा से ज्यादा, निवेश बढ़ाएं ज्यादा से ज्यादा, तो अब युवाओं का इसको लेकर क्या कुछ कहना है? बिल्कुल निशु, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सपना है कि 2027 तक उत्तर प्रदेश की जो इकोनॉमी है वो $1 ट्रिलियन की जा सके, इसको लेकर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यही वजह है कि आपने देखा होगा कि 2023 में जब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई थी तो उसमें एक बड़ा निवेश हुआ था, जिसमें बताया जा रहा है कि 40 लाख करोड़ का निवेश अब तक का जो है वो माना जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि जो प्रयास रहा है उसका वो प्रयास अब धरातल पर दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन किया गया, जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और उन्होंने उत्तर प्रदेश की तारीफ की। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है वो दुगनी हुई है, जो जीडीपी है वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की बढ़ी है इन 7 सालों में, क्योंकि उत्तर प्रदेश की कमान संभालते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 7 साल हो गया, उसकी जीडीपी लगातार बढ़ी। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के किसानों की बात करें, क्योंकि कृषि प्रधान देश है, तो जाहिर सी बात है किसानों को लेकर कहीं ना कहीं लगातार जो है मुख्यमंत्री काम करते रहे हैं और यही वजह है कि किसानों की आय दुगनी हो सके, इसको लेकर भी कहीं ना कहीं प्रयास रहा है। और यही वजह है कि जो गन्ना किसान है उनकी भी जो है जो भुगतान होता था वो लटका रहता था या समय से गन्ना नहीं मिल तक पहुंच पाता था, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं कार्य किए गए और यही वजह है कि 2 लाख करोड़ से ज्यादा का भुगतान जो है गन्ना किसानों को सरकार ने किया है। इसके साथ ही देखने को मिला है कि 2017 में की बात करें, 16-17 की जो 3.46 लाख करोड़ की यूपी का बजट होता था, आज इस बीच हमारे साथ डॉक्टर अतुल साकिया जुड़ गए, अर्थशास्त्री हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर अतुल साकिया जी नेटवर्क 10 पर। थैंक यू मैम, थैंक यू निशु मैम। एक बार लालचंद अपनी बात पूरी कर लें, उसके बाद हम चर्चा करें किस तरीके से अभी हालिया रिपोर्ट में जो आंकड़े देखने को मिले उस तरीके से उत्तर प्रदेश किस तरीके से जो है वो विकास की राह पर अग्रसर है। लालचंद अपनी बात पूरी कीजिए। बिल्कुल, जिस तरीके से 2017 में अगर 16-17 की बात करें तो जब योगी सरकार बनी तो उन्होंने बजट पेश किया था 3.46 लाख करोड़ का। यूपी का बजट जो है लगातार बढ़ता रहा। जिस तरीके से 7 साल हो गए सरकार को, ऐसे में जो है कहीं ना कहीं जीडीपी उत्तर प्रदेश की बढ़ी है और 2024-25 की बात करें तो आज 7.36 लाख करोड़ उत्तर प्रदेश का बजट हो चुका है। यानी कि यह माना जाए कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो विजन
है वो कहीं ना कहीं साकार होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो बीजेपी सरकार लगातार दावे करती है, जो घोषणा पत्र अपना उन्होंने ठीक जारी है। किया था उस आधार पर काम कर रही है। और शायद यही वजह है कि ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में जिस तरीके से 10 लाख करोड़ का जो भूमि पूजन हुआ है, उसमें कहीं ना कहीं युवाओं को उत्तर प्रदेश में रोजगार मिल सके। बड़ी संख्या में जो सरकार दावा कर रही है कि 35 लाख से ज्यादा युवाओं ठीक को है। उत्तर प्रदेश में रोजगार मिलेगा। जब फैक्ट्रियां लगेगी तो जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश का विकास होगा, उत्तर प्रदेश की औद्योगिक प्रदेश बनेगा और जाहिर सी बात है उसकी ठीक है अर्थव्यवस्था लालचंद। और भी ज्यादा मजबूत तो होगी। यानी कि उत्तर प्रदेश लगातार विकास की राह पर अग्रसर है, जिस तरीके से योगी सरकार द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, इस बारे में हम बातचीत करेंगे। लेकिन इसी बीच रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए लौटेंगे कुछ ही देर में। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। एक बार फिर रुक करेंगे सीएम योगी के नेतृत्व में जो उत्तर प्रदेश में विकास हो रहा है उस तरफ करेंगे। जिस तरीके से उनके नेतृत्व में अर्थव्यवस्था लगातार मजबूत हो रही है, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं। अर्थशास्त्री हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अतुल साकिया जी, और हमारे साथ हमारे संवाददाता लालचंद भी लखनऊ से मौजूद है। देखिए अतुल साकिया जी, जिस तरीके से बात की जाए, सबसे बड़ा जो एक चुनौती जिसे कहते हैं वो होता है कि आप चीजों को धरातल पर उतारें। पहले ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट हुई, उसके बाद ये ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई है। तो आप किस तरीके से देखते हैं और किस तरीके से आप सोचते हैं कि जो चीजें हैं वो धरातल पर उतरेंगी? क्योंकि सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है वो यही होता है। धन्यवाद निशु मैम। आज जिस तरह से वातावरण उत्तर प्रदेश का बन रहा है कि उत्तर प्रदेश एक तो सबसे बड़ा हिंदी भाषाभाषी सूबा है ही है, जी। और दूसरी बात है कि योगी जी के नेतृत्व में अभी उत्तर प्रदेश को एक औद्योगिक हब के रूप में विकसित करने की कोशिश हो रही। तो पहले जो पुरानी इन्वेस्टर्स मीट हो चुकी हैं, जो प्रीवियस इन्वेस्टर्स मीट हो चुकी हैं, उनके क्रियान्वयन के दर को भी देखा जाए। जो इनके पहले 3 इन्वेस्टर्स समिट्स हो चुकी हैं, उन समिट्स का एक बार जायजा लिया जाए, उनका भी निष्पादन मूल्यांकन निकाला जाए, और उसमें देखा जाए जो पुरानी घोषणाएं की गई थी, पुरानी योजनाओं के क्रियान्वयन की बात की गई थी, वो किस हद तक लागू हुई हैं और कितनी धरातल पर उतरी हैं। हालांकि राजनीति में राजनेता रोज किसी न किसी प्रकार की राजनीतिक घोषणाएं करते हैं, और जब तक वो धरातल पर ना उतारी जाए तब तक उनकी सफलता में हमेशा संदेह बना रहता है। हालांकि इसके पहले की भी तमाम मीटिंग्स थी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपनी कई सारी मीटिंग्स में भी इसका हवाला दिया था, और उत्तर प्रदेश को बहुत सारी उम्मीदें थी। तो लेकिन वास्तविक स्थिति आज उत्तर प्रदेश की यह है कि रोजगार के मामले में स्वरोजगार की तरफ युवाओं को धकेला जा रहा है, और बेरोजगारी की दर कहीं ना कहीं बढ़ रही है, कहीं घट नहीं रही है। मैं एक्चुअली हो क्या रहा है कि राजनीति अपने आवेग में चीजों को ढकने की कोशिश कर रही है। नित नए आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं, जैसे अभी आपने जीडीपी की बात कही। तो व्यवस्था के मूल्यांकन के लिए, अर्थव्यवस्था के कैलकुलेशन के लिए आधार वर्ष को घटा बढ़ाकर उन आंकड़ों को शिफ्ट किया जा सकता है। लेकिन मैं एक बात जरूर अप्रिशिएट करूंगा कि प्रयास जारी है, राजनीति अपना प्रयास कर रही है, लेकिन राजनेताओं को या देश के प्रधानमंत्री जी को या हमारे सूबे के मुख्यमंत्री जी को नीतियों की संख्या बढ़ाने से ज्यादा पुरानी नीतियों के क्रियान्वयन और उनकी सफलता की दर सुनिश्चित करनी ज्यादा जरूरी है। अब चुनाव सर पे है, हो सकता हो एक प्रभाव ये भी हो मैम कि शायद चुनाव के मद्देनजर भी बहुत सारी घोषणाओं को सामने रखा गया हो। लेकिन मैं अगर जैसा देख पा रहा हूं, आप मुझसे उम्मीद करती हैं किसी तरह की आंकड़ों के संबंध में समीक्षा की, तो आप पुराना आंकड़ा देखिए। पुराने आंकड़े से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तमाम नई कंपनियों को इन्वेस्टर समिट में बुलाया गया, उन पर बहुत सारा खर्च किया गया। एक और बात है कि लगातार इन्वेस्टर समिट कराकर उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर बोझ भी बढ़ता है। क्या उस तुलना में मूल्यांकन अगर करें, उस तुलना में क्या हमें रिवर्ट मिल रहा है उत्तर प्रदेश को? एक तरफा घोषणा से प्रदेश में विकास की बयार नहीं आएगी, लेकिन इन सब क्रिटिसिज्म के बावजूद भी ये अच्छी बात है कि सरकार अपना प्रयास कर रही है। लेकिन मैं कहीं भी इस बात से संतुष्ट नहीं हो पा रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में जो अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक आम मूलभूत सुविधाओं को पहुंचाने की बात हो रही, वो कहीं अभी साकार होती नजर आ रही। उत्तर प्रदेश में गरीब, मजलूम और बहुत सारे जो लोअर तबके के लोग हैं, जो अभी
बहुत आवासहीन लोग हैं, उन तक सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच रहा है। ठीक है। और इसके अलावा अगर हम लोग और समीक्षा थोड़ी सी करें मैम, जी हम लोग इस साल के बजट को देखें, 7 लाख करोड़ का आकार है। जी, अभी लालचंद पिछली सर बार भी से कह रहे डबल थे है इस कि बार का बजट बजट। हमारा वर्तमान 2024 का 7 लाख करोड़ के आसपास का बजट है उत्तर प्रदेश का। और उसमें लगभग लगभग प्रधानमंत्री जी ने 10,23,537 करोड़ का ये अभी उद्घाटन किया है। ये उसकी लेंथ है, परियोजनाओं की ये लागत है कि इतनी लागत की योजनाएं माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की। हम्म। तो घोषणाओं में और क्रियान्वयन में जमीन आसमान का अंतर होता है। अभी उनको ये क्लियर करना है कि उत्तर प्रदेश में क्या उन योजनाओं को लागू किया गया है जो उत्तर प्रदेश के धरातल के लिए सूट करती हैं। ये भी बहुत जरूरी है मैम, कहीं भी आर्थिक विकास की योजनाएं लागू करने से पहले वहां के परिवेश का जायजा लेना बहुत जरूरी है। उत्तर प्रदेश पहले से बीमारू राज्य की श्रेणी में रहा है, लेकिन योगी जी के नेतृत्व में बीमारू राज्य की श्रेणी से बाहर होता दिखता तो है, लेकिन पॉपुलेशन 22 करोड़ से 24 करोड़ के आसपास वेरिएट हो रही है। उस बढ़ी हुई पॉपुलेशन को क्या लेकिन ये अगर सरकार आप इस सही देखें इस चीजों बार से की ग्राउंड ब्रेकिंग सुविधाएं सेरेमनी को, जैसे प्रोवाइड कि कर पाएगी कि प्रधानमंत्री नहीं कर कहते हैं पाएगी, कि आप ये चीजें देखने की। सरकारी नौकरी की तरफ जितना अट्रैक्शन लोगों का था कि सरकारी नौकरी मिल जाए, लेकिन अब उससे हटकर स्टार्टअप्स की ओर भी तो बढ़ रहे हैं आज के युवा। मैम स्टार्टअप्स की बात करें उत्तर प्रदेश में, आप भी जानती हैं पुरानी जब कंपनियां लिस्टेड हुई थी तो उनको कहाँ जमीन आवंटित की गई, वो कहाँ धरातल पर काम कर रही हैं। हजारों कंपनियां ऐसी हैं, तमाम लोगों की शिकायतें हैं। नई नई कंपनियां रजिस्टर्ड होकर समिट्स में आ गई, वो किसी भी प्रभाव से आ गई, राजनीतिक प्रभाव ज्यादा दिखता है उसमें। ये बात बिल्कुल देखिए, मैं बहुत ही जिम्मेदारी से कह रहा हूँ और बहुत ही हम्म। समझदारी से कह रहा हूँ, क्योंकि एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमारा ये भी कर्तव्य है कि सरकार ने जो पिछली बार घोषणाएं की, उनमें तमाम कंपनी आपके सामने, आपके चैनल्स पे तमाम कंपनियां ऐसी पाई गई इनमें तमाम तरह का फर्जीवाड़ा, ये भी तो हम लोगों के सामने रिपोर्ट्स है। उत्तर प्रदेश में तमाम कंपनियां नई नई बनी, वो एलिजिबिलिटी इंडेक्स पास नहीं करती थी, फिर भी उनको उसमें एलिजिबिलिटी दी गई। तमाम कंपनियों को नए, अब ये देखिए जिन कंपनियों को पहले स्टार्टअप्स में 2-2, 2.5, 5-5 करोड़ दिया गया है, सीड फंड दिया गया है, उन कंपनियों की परफॉर्मेंस तो देखिए, कंपनी कहाँ एग्जिस्ट कर रही है, क्या वो अपने पत्ते ठीक पर है। है भी कि नहीं है, उन्होंने कितना योगदान दिया। ठीक है, लेकिन हालांकि आंकड़ों की माने तो 7 सालों में योगी राज में यूपी की जो जीडीपी है वो दोगुना भी हुई है और अब सूबे जो है 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था की ओर कदम बढ़ा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अतुल शाक्य हमारे साथ जुड़ने के लिए, और साथ ही हमारे संवाददाता, प्रमुख संवाददाता लालचंद का भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।